ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 21 जनवरी को माघ महीने की अमावस्या तिथि पड़ रही है। यह अमावस्या तिथि कई मायनों में खास है। एक तो यह अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ रही है और शनिवार को जो अमावस्या तिथि रहती है उसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि मानी जाती है। दूसरी बात, माघ महीने में पड़ने वाले अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो फल व्यक्ति को सतयुग में कई वर्षों तक तपस्या करने से प्राप्त होता था, वही फल साल में एक दिन पड़ने वाले मौनी अमावस्या पर किए गए व्रत, जप, तप, दान इत्यादि से प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन किए गए स्नान दान से व्यक्ति को 100 गायों को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या की खासियत ये है कि इस दिन मौन व्रत धारण करने का विशेष महत्व है। आपने व्रत तो बहुत सारे किए होंगे, जिसमें आपको नींद का त्याग करना पड़ता है, जल का त्याग करना पड़ता है, अनाज का त्याग करना पड़ता है, लेकिन यह व्रत मेरे ख्याल से सभी व्रतों में ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इसमें आपको मौन व्रत धारण करना पड़ता है, जो कि हर किसी के द्वारा संभव नहीं हो पाता। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको पूरे दिन क्या करना है जिससे कि आपको इस परम पावन तिथि का फल प्राप्त हो। साथ ही कुछ विशेष कार्य हैं जो आज के दिन महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। आज के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से सदैव बचना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौनी अमावस्या के दिन आप सूर्योदय से पहले जाग जाइएगा, बिस्तर का त्याग कीजिएगा। सूर्योदय से पहले ही आपको आज के दिन स्नान कर लेना है। स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल अवश्य डालिएगा, फिर इस जल से स्नान कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे आप मौन व्रत नहीं कर रहे हैं आज के दिन, फिर भी स्नान से पहले आप किसी से भी बात ना करें। अपना कार्य जल्दी से निपटा कर स्नान कीजिएगा। स्नान के दौरान मन ही मन हर हर गंगे बोलिएगा, लेकिन होठ नहीं हिलाना है। मन ही मन गंगा जी का ध्यान करके गंगा जल और काला तिल मिलाकर स्नान कर लेना है आज के दिन। फिर आपको जो कुछ भी दान आज के दिन निकालना है, दान निकाल दीजिए अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण देवता के लिए। अब आप अपने घर के मंदिर में बढ़िया तरीके से पूजा पाठ जो भी आपको करना है कर लीजिए। पूजा के दौरान मौन रहिएगा। जो भी मंत्र जाप इत्यादि आपको करना है मन ही मन कीजिएगा, मौन रहिएगा। यदि घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा है तो विशेष रूप से आज के दिन उनकी पूजा कीजिए। पंचामृत से उनका स्नान कराइए। भगवान विष्णु को पीले चंदन, पीले पुष्प, अक्षत इत्यादि अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी को सिंदूर, बिल्वपत्र, लाल पुष्प इत्यादि अर्पित कीजिए। और फिर जो भी अपने सामर्थ्य अनुसार भोग इत्यादि लगाना है आज के दिन लगा लीजिए। अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि मानी गई है। पितृ को प्रसन्न करने के लिए यह तिथि बहुत ही खास होती है। तो आज के दिन पितरों का ध्यान आपको अवश्य करना है, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों का ध्यान करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल से बढ़िया जगह हो नहीं सकती। पीपल वृक्ष में पितरों का ध्यान करके जो भी आप जल अर्पित करते हैं तो यह जल डायरेक्ट आपके पितरों को प्राप्त होता है और पितृ इससे तृप्त होते हैं। तो पीपल पूजा आज के दिन अवश्य कीजिएगा। 1 लोटा जल ले लीजिएगा। गाय का कच्चा दूध अगर प्राप्त होता है तो इसमें डाल दीजिए, नहीं प्राप्त होता कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, काला तिल डालिए, सफ़ेद चावल डालिएगा जो कि टूटे ना हो, सफ़ेद पुष्प डाल लीजिए, थोड़ा सा मीठा कुछ इसमें डालकर अब फिर यह जल का लोटा लेकर आप पीपल वृक्ष के पास जाइए। दक्षिण मुखी होकर पितरों का ध्यान करते हुए यह जल आप पीपल वृक्ष पर अर्पित कर दे। और पीपल वृक्ष की पूजा जब भी कीजिएगा तो परिक्रमा अवश्य लगा लीजिएगा। 7 बार परिक्रमा लगा लेनी है आज के दिन। पीपल पूजा आपकी तभी सार्थक होती है, तभी पूर्ण होती है जब आप सुबह जल चढ़ाने के बाद शाम को वहां जाकर एक दीपक सरसों का लगाते हैं। तो आज के दिन शाम को एक सरसों के तेल का दीपक जाकर पीपल वृक्ष के पास अवश्य लगाइएगा। पितृदोष से मुक्ति के लिए आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इससे महादेव का अभिषेक करें, इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से पूजा पाठ करने के बाद अब जब आपको बोलने की आवश्यकता हो तो आप राम राम बोलकर फिर अपने वाणी को आरंभ कीजिएगा। यानी कि मौनी अमावस्या का दिन है, तो जब तक आप पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर लेते तब तक आप मौन रहिएगा।
जहां आपको आवश्यकता हो वहीं बोलिएगा, तो इससे भी आपको आज के दिन व्रत का फल प्राप्त होता है। आज के दिन आप जो भी घर में पहली भोजन बनाते हैं, चाहे आप रोटी बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं, तो पहला जो निवाला है, पहला भोजन है, वह आप गौ माता के लिए निकालिए। दूसरा निवाला कुत्तों के लिए, तीसरा कौवों के लिए अवश्य निकालिएगा। यदि आपको शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, शत्रु परेशान कर रहा है, शनि राहु केतु संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर रही है, तो आज के दिन जो आप अंतिम रोटी बनाते हैं, जिस प्रकार से पहली रोटी गौ माता को दी जाती है, उसी प्रकार से जो अंतिम रोटी बनी होती है उस पर कुत्तों का अधिकार होता है। तो इस पर आप सरसों का तेल अच्छे से लपेट कर फिर किसी काले कुत्ते को आज के दिन खिला दीजिएगा। इससे आपके जो शत्रु है वह शांत होंगे और शनि या राहु केतु से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी शांत होती है। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आपके द्वार से कोई भी याचक, कोई भी व्यक्ति निराश होकर या अपमानित होकर वापस दुखी होकर ना जाए। तो ये सारे कार्य आपको करने हैं। साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो महिलाओं को विशेष करके ध्यान में रखनी है आज के दिन। जैसे आज के दिन बाल धोकर आपको स्नान नहीं करना है। अब कई बार कमेंट आते हैं कि जो लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, गंगा स्नान करते हैं आज के दिन, तो ऐसे में तो पूरे बाल धोए जाते हैं, फिर घर में बाल क्यों नहीं धोना है। तो दोस्तों, जो डुबकी लगाते हैं गंगा जी में उसकी अलग महत्वता है और आपको जो घर में जो नियम बताए जाते हैं उसकी अलग महत्वता है। तो घर में आप अगर स्नान कर रहे हैं तो आज के दिन आपको बाल धोकर स्नान नहीं करना है, शैम्पू साबुन इत्यादि नहीं लगाना है। आज के दिन किसी भी प्रकार का तेल शरीर में या फिर बालों में नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कई बार कमेंट आते हैं कि क्या सिंदूर लगा सकते हैं आज के दिन, तो बिल्कुल अमावस्या तिथि पर आप जब स्नान के बाद दान कर लेते हैं, इसके बाद आप सिंदूर लगा सकते हैं। माता पार्वती का स्मरण कीजिए, इसके बाद आप सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते वक्त दक्षिण दिशा की ओर आपका मुंह ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और सिंदूर हमेशा बैठकर लगाएं, इससे सुहाग में वृद्धि होती है। अब कई स्थानों पर ऐसे भी माना जाता है कि आज के दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो आपके यहाँ वर्षों से जो नियम चला रहा है उसे अवश्य निभाइएगा। और आज के दिन कहा जाता है कि महिलाएं जितना संभव हो बालों में कम कंघी करें, क्योंकि जितनी बार आप कंघी करेंगे बाल गिरेंगे, और यह शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इससे सुहाग घटता है, सुहाग की आयु कम होती है। भूल से भी आज के दिन मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं कीजिएगा। संभव हो तो प्याज लहसुन का भी त्याग करें आज के दिन। लेकिन अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम मांस, मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के एक दिन पहले भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अगले दिन स्नान दान करना है। इसीलिए शरीर की शुद्धि का विशेष ध्यान आपको रखना है आज के दिन। आज के दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा तो अवश्य करें, लेकिन अगर जहां आप पीपल वृक्ष की पूजा करने जाते हैं वहां पर अगर शिवलिंग की स्थापना की गई है या फिर आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ भी जाकर आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज के दिन जितना आवश्यक हो उतना ही बात करें, और जो भी घर के कार्य हैं इन सारे कार्य निपटा कर एकाग्रचित्त होकर भगवान का स्मरण करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। ज़्यादातर महिलाओं की आदत होती है कि टाइम पास करने के लिए हम अपने जानकारों के पास, सहेलियों के पास या फिर बहनों के पास किसी को भी फ़ोन लगाते हैं और फिर बहुत सारी बातें इत्यादि करते हैं। तो ये कार्य आज के दिन आपको करने से बचना है। आज के दिन केवल और केवल उतना ही बोलें जितनी की आपको आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अमावस्या के दिन ध्यान में रखनी है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी का आप पूरा से पूरा लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।